सो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार एईडीओ के एग्जाम के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी की अगर आप तैयारी डेडिकेटेड तरीके से कर रहे हो, जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में तुम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हो, जो जी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। वही सिलेबस, वही अरमान, वही सारी चीजें अगर आप असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अगर बनने का ख्वाब देख रहे हैं बिहार में, तो इसके रिलेटेड मैं यहां पे सिलेबस पैटर्न, सिलेबस स्ट्रेटजी की बात करूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू विल कंप्लीट दोज टॉपिक्स, डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई और आप सेलेक्ट हो सकते हो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आपके लिए प्लान बी के थ्रू आपके लिए काम करेगा, राइट। तो यही मैं बातें आपको बताने जा रहा था कि खास तौर पे सवाल यहीं से ही आएंगे जो आयोग बार बार पूछ रहा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, आप पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, फ्रॉम विच स्टेट्स यू आर, राइट। सबसे पहली बात तो यह कि जनरल लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये जो है ना, ये आपका क्वालिफाइंग है। ये क्या है? ये आपका क्वालिफाइंग। इसमें आपको 30% मार्क्स लेकर के आना है, 30%। एंड दिस पेपर विल टेस्ट द कैंडिडेट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड द टॉपिक इंक्लूड। चाहे फोकस कुछ ग्रामर पे किए जाएंगे, यहाँ से आप इजली ग्रामर के क्वेश्चन, जैसे कि सुपरलेट, जैसे कि डिग्री हो गया, डिग्री से क्वेश्चंस होगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस होगा। बात समझो, डिग्री, प्रीपोजिशन, कुछ क्वेश्चन वॉइस और नरेशंस होंगे। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ लेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो जनरल इंग्लिश वाला जो पेपर है हम उसको क्वालिफाई कर लेंगे। वैसे कुछ वोकैबुलरी को कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ द लैंग्वेज, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। वैसे सेम चीजें जो जनरल हिंदी की चीजें हैं हम लोग उसको पढ़ लेंगे, हम लोग उसको कर लेंगे, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बारी आती है जनरल स्टडी। ये इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। दो टॉपिक्स विल इंक्लूड नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। मैंने करंट अफेयर्स बेस्ड आएंगे। अभी देखा आपने 71 बीपीएससी जो हुआ था, लास्ट 3 to 4 ईयर्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो क्या आपको लगता है इसका मतलब क्या आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना? नहीं दोस्त, यूपीएससी में भी जो स्टेट पीसीएससी बीपीएससी में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना जीएस को, उसमें आपको साइंटिफिकली स्टडी की मांग करता है। उसके लिए परफेक्ट तरीके से डिसीजन और स्ट्रेटजी मेकर की बात होती है, तो वो आपको रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिल जाएगा, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चाहे बिहार की बात हो, चाहे बिहार ज्योग्राफी की बात हो, मेजर रिवर्स ऑफ द बिहार, इंडियन पॉलिटी, बिहार पॉलिटी, स्टेट सिस्टम एंड इकोनॉमी की बात हो, चेंजेज इन द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कॉन्स्टिट्यूशन, बिहार कंट्रीब्यूशन की बात हो, बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को लेकर के। इतना ही नहीं, मेजर फीचर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, और जो अभी हाल फिलहाल में जो पॉलिसी आ रहे हैं उस पॉलिसी का क्या यूज है, राइट। जो मिनिस्टर्स है, उस मिनिस्टर्स का क्या फंक्शन है, उसका क्या पर्पज है, वहां से भी क्वेश्चन अभी देखने को मिला है। तो हमें इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये एक वन शॉट एग्जाम है, इसलिए वन शॉट एग्जाम है। एक ही बार आपको रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ना तो मेंस है ना तो इंटरव्यू है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। यहां से आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और सबसे जो एईडीओ के ऊपर जो इतना फोकस कर रहा हूं वो मेन सेक्शन है, माय डियर फ्रेंड्स, मैथ्स और रीजनिंग। आप अपना बेहतर तरीके से अच्छा स्कोरिंग जो है आप, या जनरल एप्टीट्यूड जैसे कि मैथ्स हो गया है ना, और चाहे रीजनिंग हो गया, आप यहां से अपने सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हो, और यहां से आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। कोई नहीं आपको रोकेगा, ये ध्यान रखना। यह आपकी अपनी लड़ाई है, यह आपके लिए एक मौका है। चूक ना जाना ऐसा मौका लेने से, बिल्कुल कभी चूक मत जाना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चे, है ना, बीते हुए दिन को तो कभी नहीं बदल सकते आप, बीते हुए दिन को तो कभी नहीं बदल सकते, लेकिन यकीनन अभी भी भविष्य, माय डियर फ्रेंड्स, आपके हाथ में है। और इस हाथ को अपने मौके, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो, है ना। पूरी जान लगा दो, पूरी अच्छे तरीके से पढ़ो, 10 से 12 घंटे की सीटिंग प्लान फिक्स कर लो हमारे साथ आकर के। इस मेंटरशिप प्लान के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। यहां पर ध्यान रखना, मेंसुरेशन 2D 3D का भी यूजेस किया गया है। तो ये सारे के सारे नॉन वर्बल रीजनिंग्स हो गया, सीरीज क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, कुछ क्लॉक कैलेंडर से आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस आएंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आएंगे, इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आएंगे।
इन चीजों को तो मैं काफी डिटेल में पढ़ाऊं, क्योंकि मैं सीसैट पे मैं पढ़ाता ही आ रहा हूं। मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, सब काफी डिटेल में आपको मिलेगी इसके लेक्चर। शायद ऐसा लेक्चर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो मैंने पहले पढ़ाया है ना, वो चीजें आपको मिल जाएंगी, प्लस आपके रेगुलर डाउट सेशन, रेगुलर आपके लाइव क्लासेस होंगे। मेरी ये पर्सनल, मतलब कि सच बताऊं, मैं ये ख्वाब देख रहा हूं। ख्वाब मतलब कि मेरे मन में यानी एक विश्वास है, जो भी बच्चा इस एग्जाम की प्रिपरेशन डिटेल तरीके से करेगा ना, उसको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे खुद के जो बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे हैं जो इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना, उनके कहने पे मैंने इस कोर्स को स्पेशली मैं आपके लिए इतना फोर्स कर रहा हूं। इतनी बार मैं आपके लिए, मैं इस कोर्स के बारे में मैं बार बार आपको अवेयर करा रहा हूं, आपको रिमेंबर करा रहा हूं कि एनी हाउ you have to clear this exam, so you have to qualify this examination. This is the last opportunity for you. अगर आप सही तरीके से अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अभी भी एईडीओ बन जाओगे तो रिटायरमेंट तक आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कोई खराब पोस्ट तो नहीं है, बहुत अच्छा पोस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ये मैंने बता दिया आपको, लैंग्वेज का पेपर होगा, है ना। ये जो पेपर होगा आपका ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स, नॉट कंटेंट, नॉट पास। बस मेन चीजें जो है ये वाला है, मार्क्स इंक्लूडेड फॉर मेरिट लिस्ट, मार्क इंक्लूडेड फॉर द मेरिट लिस्ट। इसमें तो आप कंफर्म तरीके से जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड, 90 to 93 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे, है ना। मैंने काफी डीपली तरीके से एनालिसिस किया है। और जनरल स्टडीज की क्लास आपको नहीं मिलेगी, मैं पहले बता दूं। जनरल स्टडीज में जो मेन सोर्सेस हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको याद करने की टेक्निक्स दूंगा, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड नोट्स दूंगा। यहीं से आप 30 से 35 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। बाकी 60 to 65 क्वेश्चंस है, उसके आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजी वगैरह बता दूंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे इसको कवर करना है। देखो, पढ़ने वाला होना चाहिए, है ना। अगर आप पढ़ने वाले हो ना, तो मैं दे रहा हूं अपनी जुबान, इस बार बिल्कुल है एंट्री, इस पर एंट्री है बिल्कुल आसान इन द एईडीओ एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। अपनी जुबान बता रहा हूं। अब मैं कहूंगा कि नहीं मैं ये भी पढ़ा दूंगा, ये भी पढ़ाई, फिर तो भाई स्कैम हो जाएगा, सच बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं ये भी पढ़ाई, फिर तो भाई बवाल हो जाएगा, फिर पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, सच बता रहा हूं। नहीं पढ़ा पाऊंगा सर, बिल्कुल सच कह रहा हूं, नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। फिर वो अगर वो पढ़ाएगा भी ना, पता है क्या करेगा, वो केवल और केवल सिलेबस को फिनिश करने के चक्कर में लाएगा। जो बीपीएससी की डिमांड है वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आप देखो ना, बीपीएससी का जो रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था, कैसे पटना वाले कोचिंग सेंटर्स, इधर वाले कोचिंग सेंटर, सब अपने आप को किस तरीके से करें, क्योंकि बीपीएससी का पेपर बहुत टफ आया। जो बच्चा सही तरीके से पढ़ा होगा उसे पता चला होगा पेपर बिल्कुल टफ नहीं आया, बिल्कुल ईजी आया। 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स बेस्ड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको 30 to 35 क्वेश्चंस कैसे सही होंगे वो मैं बता दूंगा। बाकी 60 to 65 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको चीजें बता दूंगा कि आपको कहां से क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें पढ़ना है। आप आराम से सब चीजों को डील कर लोगे, जिसमें मैं आपको साइंस बता दूंगा, आप समझ में आ रही कि नहीं। जो जनरल साइंस होता है वो वाला सेक्शंस हो गया, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, पॉलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, वो सब सारी चीज़ है ना। और जनरल एप्टीट्यूड तो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो जो भी बच्चे इस चीज़ों को लेकर के सीरियस हैं, राइट, आई एम गोइंग टू लॉन्च हेयर द टारगेट बैच फॉर द बिहार एईडीओ, जहाँ पे वीओडी भी मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस होंगी, जहाँ पे मैथ्स हो गया, जीके जीएस, रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज का पेपर हुआ, कंप्लीट कवरेज फॉर द सिलेबस, है ना। बायलैंग्वेज क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। एडमिशन ओपन है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हो, है ना। देखो, इसकी फ़ी जो है ना 5000 है, बट 5000 का डिस्काउंट करके आपको आई थिंक 1999 या आई थिंक 1499 में आपको मिलेगा। आप एक कोड यूज कर लें, है ना। एप्लीकेशन के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाए, है ना। अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिल रहा है ना, तो आप प्लीज़ काइंडली आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, है ना। नंबर दे रहा हूँ आपको, है ना, 9643416444। आप इस नंबर पे मैसेज करके आप लिंक ले सकते हैं, यानी तो एप्लीकेशन लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक है IITN, आप गूगल प्ले स्टोर में जाए, IITN कॉन्सेप्ट दिल्ली, आप इस सर्च करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है। आपको कोड यूज करना है माय डियर फ्रेंड्स, AEDO2025, AEDO2025 आपको कोड यूज करना है ना। आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, आई थिंक इस प्राइस या इस प्राइस में आपको एडमिशन हो जाएगा, है ना। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, है ना, वो मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा अर्लियर बना रहा हूँ, है ना। बैकएंड में सिस्टम से वर्क चल रहा है, वो अभी 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।